बोलिए नमः पार्वती पते हर हर। जय हिंद। मैं कोई बाला बिहारी। आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रहा है आई लव मोहम्मद के नाम से। लेकिन मोहम्मद से दिक्कत किसको है? अगर आप मोहम्मद से प्रेम करते हैं तो मोहम्मद पर तो कभी किसी ने कोई उल्टा पुल्टा टिप्पणी नहीं किया, मोहम्मद पर तो कभी किसी ने पत्थरबाजी नहीं किया। 1947 से लेकर के अब तक एक भी रिकॉर्ड कोई बता दे जिसमें हिंदुओं ने किसी मुस्लिम के धार्मिक त्यौहार पर पत्थरबाजी किया हो, किसी मुस्लिम के तजिए पर पत्थरबाजी किया हो, ऐसा एक भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। अगर आप मोहम्मद से प्रेम करते हैं तो आपकी व्यक्तिगत आस्था है, इसमें कहीं से किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन आई लव मोहम्मद का पोस्टर ले करके सड़कों पर उतरना और जहां जहां हिंदू देवी देवताओं का तस्वीर दिख रहा है, मूर्ति दिख रहा है, फोटो दिख रहा है, बोर्ड लगा है हिंदू देवी देवताओं का, उसको तोड़ना फोड़ना और उसके बाद आई लव मोहम्मद बोलना, ये जिहादी कट्टरवाद है। और इसका जवाब हिंदुस्तान के हिंदू, सनातन हिंदू धर्म के हिंदू आई लव महादेव से देंगे। मैंने वीडियो देखा, कुछ लोग कह रहे थे कि जो आई लव मोहम्मद जो लोग बोल रहे हैं उनके अगेंस्ट में कुछ लोग आई लव महादेव कर रहे हैं। इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे महादेव तो रोम रोम में बसे हुए हैं, हमारे महादेव तो कण कण में है, हमारे महादेव तो सृष्टि के रग रग में बसे हुए हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर के, बैनर लेकर के एक भीड़ के साथ, एक हुजूम के साथ रोड पर निकलता है और जहां हिंदू देवी देवताओं का बोर्ड दिखता है, तस्वीर दिखता है, नवरात्रि का समय चल रहा है, उस पर पत्थरबाजी करता है, उसको तोड़ता है, ये सीधे सीधे हिंदुओं के आस्था पर चोट है। ये सीधे सीधे हमारे भावना को ठेस पहुंचाता है, हमारे भावना को चोट पहुंचाता है। और इसका जवाब देना ही चाहिए और इसका जवाब हम देंगे। इस देश का सनातन हिंदू धर्म इसका जवाब देगा। ये मनमोहन सिंह का सरकार नहीं है, ये कांग्रेसियों की सरकार नहीं है और ये 2014 से पहले वाला भारत नहीं है। इस भारत भूमि पर अगर किसी ने इस्लामिक कट्टरवाद को और जिहादी मानसिकता को पनपाने की कोशिश की, उसको ये याद दिला देंगे कि ये नरेंद्र मोदी का भारत है। संभल कर रहना, नहीं तो यहाँ से पाकिस्तान तक भागने के लिए जगह भी नसीब नहीं होगा। और अपने भावनाओं को काबू में रखो, नहीं तो तुम्हारे शरीर से तुम्हारे सर को हाफ कर देंगे। और सनक गए अगर हिंदू तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक तुमको साफ कर देंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है किसी के आई लव मोहम्मद से, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हिंदुओं को कोई आपत्ति नहीं है, सनातन हिंदू धर्म के एक एक बच्चा को कोई आपत्ति नहीं है किसी के मजहब से, किसी के धर्म से। वो अपने मजहब पर, अपनी आस्था पर भरोसा करे, विश्वास करे, उसका गुणगान करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर उसके बदले में कोई महादेव पर, हिंदू देवी देवताओं पर, भारत के 33 कोटि देवी देवताओं पर प्रहार करने का मनसा रखेगा, कुत्सित प्रयास करेगा, तो उसके मनोबल को कुचलने का काम किया जाएगा। और मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, ये जो आप लोग देख कर जो मानसिकता पाले होंगे, जो भ्रम में रखे हैं, जो अफगानिस्तान में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ और अभी जो नेपाल में हुआ, वैसा अगर कुछ मानसिकता और कुछ षड्यंत्र और साजिश रचा जा रहा होगा कि भारत में भी हम वैसा ही कर देंगे, तो बबुआ ये भारत है, वो भी नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है, बहुत ताकतवर है। यहाँ पे इस 21वीं सदी में, मोदी के भारत में सुपर पावर ट्रंप को भी झुकना पड़ता है, ट्रंप को भी झुकना पड़ता है, अमेरिका भी यहाँ नतमस्तक होता है इस भारत में। तो इस बात को ध्यान में बैठा लीजिएगा और गांठ बांध के रखिएगा। वैसा मानसिकता अगर रखे हैं तो इस तरीके से उसको तोड़ा जाएगा कि सदियों तक तुम्हारी आने वाली नस्लें भी उस घटना को याद करके भारत माता की जय बोलेगी। और सनातन हिंदू धर्म का तो एक अलग ही खासियत है। सनातन हिंदू धर्म बरगद का वृक्ष है और इस वृक्ष रूपी बरगद के छांव में कई धर्म, कई मजहब, कई पंथ फले हैं, फूले हैं, पनपे हैं, लेकिन हिंदुओं को कभी इससे आपत्ति नहीं हुआ है। सनातन हिंदू धर्म तो ये मंत्र देती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया यदा यदा ही धर्मस्य। लेकिन उसके बाद एक और भी बात कहती है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अगर धर्म की हानि हुई तो कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी चलेगा और महादेव का त्रिशूल भी चलेगा। इस बात को याद रखना।
और हिंदुओं को तो इस देश ने, पूरे विश्व ने शांत रहते देखा है। हिंदू हिंसक नहीं होता है, हिंदू शांति चाहता है, हिंदू उन्नति चाहता है, भारत उन्नति चाहता है, उन्नति के राह पर अग्रसर हो रहा है। लेकिन जो लोग भारत का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदुओं को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार को चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार की आंखों में आंखें डाल करके बात करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस नहीं है, ये मोदी है। इस बात को बार बार मैं कह रहा हूं, मोदी है। योगी का उत्तर प्रदेश है, वहां पे अभी कल ही कांड हुआ था। क्या हुआ आप सबको पता है। योगी की पुलिस ने कितना अच्छा से इलाज किया है, ये बात आप जानते हैं। उधर हेमंत बिश्व शर्मा है, कहाँ जाओगे, जाओगे कहाँ। इनके मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है, सबसे पहले इन मदरसों को बैन करना चाहिए। इस देश को डॉक्टर इंजीनियर का जरूरत है, इस देश को साइंटिस्ट का जरूरत है, इस देश को जिहादी का जरूरत नहीं है। और ये जितने भी मदरसे हैं, ये जिहाद की फैक्ट्री है। इसमें से जितने भी निकलते हैं पढ़ के निकल के, वो सब जिहादी बम हैं, आतंकवादी हैं, जिहाद को बढ़ावा देते हैं। जितना जल्दी हो सके सभी राज्यों में इन मदरसों को बैन किया जाए। ये मदरसा हमारे भारत के लिए, हमारे भारत के भविष्य के लिए, हमारे भारत की आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत खतरनाक है और बहुत ही चिंताजनक है। तो इस पर ध्यान दे करके सबसे पहले इन मदरसों को बैन किया जाए। कि बार बार गलती करके खुद को शर्मिंदा करते हैं, संविधान के घाव को फिर से जिंदा करते हैं। कि बार बार गलती करके खुद को शर्मिंदा करते हैं। इनको, इनके अंदर शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। ये बेहया है, बेशर्म है, जाहिल है। जाहिलता की सारी हदें पार करने वाले ये जाहिलों को ही पता ही नहीं है कि जिस धरती पर रह रहे हैं, जिस धरती का अन्न पानी खा रहा है, उसी माँ को गालियां देते हैं। उसी धरती पर आकर जय हिंद और वंदे मातरम बोलने से इनकार कर देते हैं ये जाहिल। तिरंगा झंडा को जला देते हैं। तो बार बार गलती करके खुद को शर्मिंदा करते हैं, संविधान के घाव को फिर से जिंदा करते हैं। कि सन 47 में अगर हम इनके बाँह काटे होते, हिंदू राष्ट्र घोषित करके इस खाई को पाटे होते। कि इनको नहीं बदल सकते हम मक्कारी से खुदारी में, इनको तो खुशी मिलती है पाक परस्ती में, गद्दारी में। इनको रौब ठाट दिखता है बस मुगलों के दरबारों में, पढ़ के मन विचलित होता है भारत के अखबारों में। कि हत्या, लूट, बलात्कार से ही इनका नाता है। शुद्धता, सभ्य, संस्कारी परिवेश इनको नहीं भाता है। हिंदुस्तान के धैर्य संयम को, हिंदुओं के धैर्य संयम को एक कायरता समझते हैं। ये सभ्यता के दानव बार बार उलझते हैं कि राष्ट्रभक्तों, सनातनियों, इन दुष्टों के ऊपर वज्र का प्रहार करो और भेड़ियों के साथ भेड़ियों जैसा ही उत्तम व्यवहार करो। जय हिंद। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए और YouTube पे सर्च कीजिए कभी बाला बिहारी गोपालगंज और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, महादेव।